बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लारे बंजुम और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार 29 साल बाद IC7 पाकिस्तान में हुआ और उसमें 4 चाँद और लग जाते अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता। पाकिस्तान जो है पहला मैच IC चैंपियन ट्रॉफ़ी का 60 रन से हार गया और बहुत ही बेकार क्रिकेट खेली, बहुत ही पुअर क्रिकेट खेली पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो बैटिंग हो या चाहे वो बॉलिंग हो। चाहे वो पाकिस्तान के नए प्लेयर हों, चाहे पाकिस्तान के पुराने प्लेयर हों, यंग प्लेयर हों, या एक्सपीरियंस प्लेयर हो या वो प्लेयर हो जिनका कमबैक हुआ है, कोई भी प्लेयर हो, बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली गई पाकिस्तान की तरफ से। अ, एक तो 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, ICC इवेंट पाकिस्तान में वापस आया और जिस तरह सबकी उम्मीदें थी, सबको खुश थे सब। आज ग्राउंड भी तकरीबन मुकम्मल था, भरा हुआ था। लोग खुश थे, लोग क्रिकेट देखने आ रहे थे और कराची में क्राउड का फुल होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद क्योंकि सबको एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो अ, एक अच्छा तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट में मुज़ाहरा करेगा, क्योंकि डिफाइड चैंपियन है पाकिस्तान, डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियन ट्रॉफ़ी का। लेकिन उतनी ही पाकिस्तान ने घटिया क्रिकेट खेली। अपने होम ग्राउंड पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पे नहीं बल्कि न्यूज़ीलैंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। आपका बिल्कुल कोई समझ ही नहीं आई, आपकी प्लानिंग समझ में नहीं आई, आप क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे पिचेस के ऊपर आप या तो आप पिच रीड सही नहीं कर पा रहे हैं या तो आपने अपनी जो प्लानिंग है उस हिसाब से आप चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने अगर पिच रीड की होंगी तो आपको पता होना चाहिए था कि इस जगह पर जो है वो एक स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी टीम में स्पिनर ही नहीं लेके गए। एक स्पिनर है पूरी टीम में, अबरार अहमद, वो भी बेचारा अकेले में क्या करे, कितना करे। शुरू के 5, 6, 7 ओवर उसने बहुत अच्छे कराए, लेकिन एंड में ज़ाहिर-सी बात है अगर एक ही स्पिनर है, वो मिडल पे भी बॉलिंग करे, वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करे, वो डेथ पे भी बॉलिंग करे, हम हर चीज़ नहीं ये हम चाहते हैं कि अबरार अहमद हमको हर जगह पे आके बॉलिंग करे, हर जगह पे नहीं कर सकता अबरार अहमद। विकेट नहीं ली उसने, कॉनवे की विकेट उसने ली, उसके बाद जो है वो तकरीबन उसने कोई 5 या 7 ओवर में उसने कोई 20 के करीब रन दिए थे। उसके बाद वो पिटा, उसने 47 रन दिए टोटल 10 ओवर पे। लेकिन अगर आपके पास एक आध अगर अच्छा स्पिनर होता, सुफियान मुकीम होता या आप फैसल अकरम को आप साथ ले गए थे, अरफात मिन्हाज था आपके पास, मेहरान मुमताज़ है आपके पास, स्पिनर आपके पास बहुत हैं। यंग प्लेयर, आप यंग अच्छे स्पिनर हैं आपके पास। अगर आप उनमें से किसी एक को ले जाते हैं, तो आप आज ज़ाहिर-सी बात है वो विकेट लेके देते। क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर होता है, या सॉरी एक प्रॉपर जो स्पिनर होता है उसको पता होता है कि बॉलिंग किस तरह करनी चाहिए, जिस तरह ब्रेसवेल ने की, जिस तरह मिचेल सेंटनर ने की। उन्होंने बताया कि बॉलिंग किस तरह करते हैं। ब्रेसवेल की अगर आप बॉलिंग देखें, 10 ओवर उसने करवाए, बिल्कुल रूम मतलब एक बिल्कुल फँसा के रखा था पाकिस्तानी बैट्समैन को, खेलने नहीं दे रहा था। अगर हम न्यूज़ीलैंड की बैटिंग की बात करें तो तारीफ़ तारीफ़ काबिल बैटिंग की है। मतलब आप उनका जो केन विलियमसन, डेविन कॉनवे और डेरिल मिचेल, उनके 3 मेन बैट्समैन जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह बैटिंग की विल यंग और टॉम लथम ने, काबिल तारीफ़ है। निहायत ही शानदार बैटिंग की, ख़ास तौर पर विल यंग की बात करें, जिस तरह क्योंकि ओपनर आया था वो, उसके सामने 3 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन मैच को लेके चलता रहा वो, प्रेशर पे नहीं आया, कोई गलत शॉट नहीं खेला, रन मेंटेन करता रहा। 4-5 रन रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी, जहाँ गंदी बॉल मिले चौका मार रहा था, डॉट्स कम खेल रहा था। ये सबसे मेन बात थी कि डॉट्स बहुत कम खेल रहे थे ये दोनों मिलके। एक अच्छे रन रेट से जा रहे थे और वही हुआ। विल यंग ने भी सेंचुरी मारी, टॉम लथन ने भी सेंचुरी मारी और जब वो आउट हुआ विल यंग, तो उसने एक प्लेटफ़ॉर्म सेट करके दे दिया ग्लेन फिलिप्स को। उसके बाद आपने देखा कि ग्लेन फिलिप्स ने क्या किया। दूसरा मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ग्लेन फिलिप्स का कोई तीसरा-चौथा मैच है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये 10-12 दिन के अंदर ही ये ग्लेन फिलिप्स ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी दफ़ा ही आके डेथ में आके ऐसी बैटिंग कर दी कि पाकिस्तान हैरान का हैरान ही रह गया। शाहिन शाह अफरीदी को डेथ में बॉलिंग करना मेरे ख्याल से भूल गए। हारिस रऊफ जो डेथ का स्पेशलिस्ट है, वो डेथ में बॉलिंग सही नहीं कर पा रहा। नसीम शाह जो है वो खाली मेरे ख्याल से बाउंसरें मार रहा है और डेरिल मिचेल वो खाली आँखें दिखा रहा था, बाकी उससे भी कोई इतनी अच्छी, शुरू में अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान के बॉलरों ने, लेकिन डेथ में आके वो सारा जो मोमेंटम बना के रखा था पाकिस्तान ने, वो ख़राब कर दिया। वो जैसे रिजवान बोलते हैं ना कि एंड मोमेंटम हमने उनको दे दिया और बैटिंग में उन्होंने हमसे ले लिया, वही हुआ पाकिस्तान के, बिल्कुल आज वैसे ही हुआ। फिर जब पाकिस्तान चेज़ करने के लिए आया, 320 ज़्यादा नहीं था टारगेट, 320 टारगेट, 321 टारगेट था, 320 बनाए थे उन्होंने। इस आजकल की क्रिकेट में, आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में 321 टारगेट कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे औसान वहीं पे ख़ता हो गए, जहाँ हमने देखा कि 321 रन बनाने हैं, बस समझो कि हमारे हाथ-पाँव वहीं पे फैल गए। फ़खर ज़मान आज ओपनिंग नहीं की, क्योंकि वो जो उनकी इंजरी हुई थी, इंजरी का थोड़ा-सा मसला था उनका,
पेन का मसला था, जो वो ग्राउंड में फील्डिंग में नहीं थे, तो उस वजह से टाइम उनको कवर करना था। तो 25 मिनट का टाइम था जो वो कवर कर रहे थे बैटिंग के लिए। तो वो 4 नंबर पर आए। ओपनिंग जो है सऊद शकील से की। अच्छा, मज़े की बात है, कल एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, तो उसमें वो इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि ओपनिंग कौन करेगा। फ़खर के साथ बाबर करेगा, बाबर को नहीं करनी चाहिए, ये वो। तो आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई, तो एक नया ही ओपनर सऊद शकील और बाबर आज़म। तो समझो बस पाकिस्तान का वहीं से जो है वो शुरू के 8 ओवर पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था, क्योंकि शुरू के 8 ओवर पाकिस्तान ने 38 डॉट बॉल्स खेली है, यानी 48 बॉल्स में 38 डॉट बॉल्स खेली हैं पाकिस्तान ने। और जितनी तारीफ़ की जाए बाबर आज़म की, नहायत ही कम, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने आज इनिंग खेली, लगा कि एक किंग खेल रहा था। पता नहीं कौन उनको किंग बोलता है, कौन उनको जो है वो 6,000 रन उन्होंने ये पिछले मैच में 6,000 रन मुकम्मल किए उन्होंने। लेकिन अगर सही देखें तो शायद वनडे में उनका एक ही मैच जो है वो जितवाया हुआ है उन्होंने। मैच विनिंग इनिंग है उनकी, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है 2019 में वर्ल्ड कप में। T20 में उनकी एक आध अच्छी इनिंग है। पता नहीं कहाँ से किंग बन जाते हैं, कहाँ से जो है वो सुपरमैन बन जाते हैं। 90 बॉल पे खाली 64 रन की है, जहाँ के टारगेट आप 320 चेस कर रहे हो। आप तो आज ये भी नहीं बोल सकते कि भाई वो बाबर तो खेल रहा था लेकिन 7 विकेटें गिर रही थी। बाबर को भरपूर मौका मिला, फ़खर के साथ पार्टनरशिप का मौका मिला, उसको सऊद के साथ पार्टनरशिप का मौका मिला, उसको रिजवान के साथ, उसको सलमान अली आगा के साथ मिला। सलमान आगा भी तो खेल रहा था, उसी पिच पर खेल रहा था, इंटेंट जाहिर किया उसने। खुशदिल शाह, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, वो आज जो है 69 रन बना गया। पाकिस्तान का जो है मेरे ख्याल से क्रिकेट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल मज़े का अब जो है वो देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बैटिंग को। बॉलिंग भी पाकिस्तान की कोई इतनी ख़ास नहीं है अब। एक वो दौर था जहाँ पे जो है एक लगता था कि यार अगर आप 260 टारगेट 270 टारगेट भी पाकिस्तान को मिल जाता था ना, सॉरी पाकिस्तान अगर देता था, तो लगता था कि भाई दूसरी टीम के लिए अब पाकिस्तान चेज़ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऐसी थी। बॉलर थे उमर गुल, जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज, ये बॉलर थे भाई। आमिर, मैं आमिर का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर देखें तो आमिर इनसे अच्छी बॉलिंग करता था। उसके पास एक प्लेन था, डेथ में बॉलिंग अगर देखें आमिर की, न्यू बॉल से तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता था वो, लेकिन अगर डेथ की बॉलिंग देखें तो उसके पास एक प्लेन था कि वाइड यॉर्कर मारनी है, स्लोअर बाउंसर मारना है। लेकिन हमारे वाले के पास यॉर्कर तो मेरे ख्याल से मारना ही भूल गए ना। अ, निहायत ही घटिया क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। अब चैंपियन ट्रॉफी का आज पहला मैच था, और आज ही से हम ये बात तो मतलब सोचने लग गए हैं कि अब हमको इंडिया से जीतना है, इंडिया को न्यूजीलैंड से हारना है, और फिर बांग्लादेश वाले मैच में पाकिस्तान को कोई 500 रन से जीतना है, और ये होना है और वो होना है। पहले दिन चैंपियन ट्रॉफी का, और पहले दिन से ये बात स्टार्ट हो गई है। तो अब देखें क्या होता है। मुश्किल है पाकिस्तान का आगे जाना, क्योंकि अब पाकिस्तान अगर जीतता भी है तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे एक मैच में पाकिस्तान के बारिश का इम्कान ज़्यादा है। तो बाकी तो अब अल्लाह ही मालिक है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ी अब जो हो गया हो गया। अब पाकिस्तान जो अगला मैच है वो बहुत बड़ा मैच है, पाकिस्तान का इंडिया से मैच है। और इंडिया का जो है वो कल पहला मैच अपने मतलब चैंपियन ट्रॉफी का स्टार्ट हो जाएगा। कल मतलब वो खेलेगी न्यू बांग्लादेश के खिलाफ। तो देखो क्या होता है उसमें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उस मैच के बाद। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।